नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी केंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, इसमें हम लास्ट में जो है कुछ महत्वपूर्ण MCQs भी लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग, इसे जो है 4 भागों में जो है बांटा गया है। जसपुर सामरी पाट, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य। जसपुर सामरी पाट, इसे पुनः जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 6208, जो कुल भौतिक विभाग का 4.59% है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसका क्षेत्रफल 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल विभाग का 16.16% है। महानदी बेसिन, इसका क्षेत्रफल 68,64 कुल भौतिक विभाग का 50.34% है। दंडकारण्य, इसका क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर और यह जो है कुल भौतिक विभाग का 28.91% है। दोस्तों, जसपुर सामरी पाट, इसके अंतर्गत जो है ऊपरी घाट, सामरी पाट, निचली घाट, जसपुर पाट, मैन पाट आदि जो है शामिल हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसके अंतर्गत कन्हार नदी बेसिन, रिहन नदी बेसिन, चांगभंगार, देवगढ़ पहाड़ी, सुहागपुर ये जो है शामिल हैं। महानदी बेसिन, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का मैदान और सीमांत उच्च भूमि दोनों आते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके अंतर्गत शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदोमान बेसिन, महानदी पार साकरा मैदान ये जो है शामिल है। सीमांत उच्च भूमि, इसके अंतर्गत मैगल श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि ये जो है शामिल है। दंडकारण्य, इसके अंतर्गत जो है कोटरी नदी बेसिन, अबुझमाड़ की पहाड़ी, उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, गोदावरी सबरी बेसिन ये सभी जो है शामिल हैं। पहले देखते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश। दोस्तों, पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग है, जो कि जसपुर जिला, दक्षिण बलरामपुर के सामरी क्षेत्र तथा पूर्वी सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में विस्तृत है और इसे सामान्यतः छोटा नागपुर के पठार का विस्तृत भाग माना जाता है। यह प्रदेश का सबसे ऊंचा एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। भूगर्भिक बनावट, यह जो है दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। इसके यहाँ जो है खनिज बॉक्साइट पाई जाती है और इसकी स्थलाकृति है सीढ़ी नुमा। इसका जो ढाल है वो दक्षिण पूर्व की ओर है और यहाँ प्रमुख नदियाँ ईब, मैनी, शंख आदि जो है प्रवाहित होती है। यहाँ की मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है और यहाँ मुख्य रूप से टमाटर, लीची, चाय, तंबाकू आदि की फसलें लगाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार। दोस्तों, यह भौगोलिक प्रदेश बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग है, जिसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर, उत्तर पश्चिमी बलरामपुर, पश्चिमी सरगुजा, उत्तरी क्षेत्र कोरबा क्षेत्र में है। यह महानदी अपवाह तंत्र व गंगा नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। दोस्तों, इसका भूगर्भिक बनावट है गोंडवाना शैल समूह, खनिज कोयला पाया जाता है और इसकी ऊंची चोटी है देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर और इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। प्रमुख नदियाँ यहाँ हैं बनास, गोपद, रिहन, कन्हार, बिजाल इत्यादि। दोस्तों, यहाँ के प्रमुख भाग है कन्हार बेसिन उत्तर पूर्व भाग में विस्तृत है। रिहन बेसिन यह छत्तीसगढ़ उत्तर भाग में स्थित है। चांगभंगार देवगढ़ की पहाड़ी, सुहागपुर क्षेत्र। भू स्थलाकृतियाँ, चांगभंगार देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत श्रृंखला, रामगढ़ की पहाड़ी,
सीता लेखनी की पहाड़ी। महानदी बेसिन के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। भौगोलिक संरचना के आधार पर इस बेसिन को दो भागों में विभक्त किया गया है और इसका विस्तार बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में चापाकार आकृति में विस्तृत है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है और राज्य के मध्य में स्थित होने के कारण इसे राज्य का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसकी जो आकृति है वो चापाकार या पंखाकार है। याद रखेंगे, महानदी बेसिन इसका जो आकार है वो पंखाकार है। भूगर्भिक बनावट जो है कडप्पा शैल समूह से, और सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर और डोलोमाइट खनिज पाई जाती है और इसका जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। यहाँ जो है लाल, पीली एवं काली मिट्टी पाई जाती है। महानदी बेसिन के उपविभाग हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, सीमांत उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके अंतर्गत शिवनाथ महानदी दोआब, शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदोमान बेसिन और महानदी पार सकरा मैदान। सीमांत उच्च भूमि, इसके अंतर्गत मैकल श्रेणी, उत्तरी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि ये जो है शामिल हैं। दोस्तों, शिवनाथ महानदी दोआब, यह महानदी व शिवनाथ के मध्य का मैदानी भाग है और इसका विस्तार दुर्ग से रायपुर जिले तक है। शिवनाथ पार का मैदान, यह जो है छत्तीसगढ़ के मैदान का पश्चिम भाग है और इसका विस्तार राजनांदगांव एवं बेमेतरा जिले के भागों में है। बिलासपुर का मैदान, दोस्तों यह महानदी बेसिन के उत्तरी भाग हैं जिसके पश्चिमी दिशा में अरपा लंगर का मैदान, पूर्वी दिशा में हसदोमान का मैदान, उत्तर पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार और उत्तर पूर्व में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों, हसदोमान बेसिन, यह जो है छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तर पूर्व भाग के हसदेव व मान के मध्य क्षेत्र हैं। दोस्तों, इसका विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ जिले में है और इसके विस्तार को जो है चंवर ढाल या कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, इसके विस्तार को जो है चंवर ढाल या कुम्हार पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। महानदी पार सकरा का मैदान, दोस्तों महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र एवं धमतरी महासमुंद उच्चावच भूमि के मध्य एक सकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है। उत्तरी उच्च भूमि यह बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ जिला के उत्तरी उच्च क्षेत्र आते हैं और इसके पूर्व में रायगढ़ का मैदान है। इसके पश्चिम में हसदेव रामपुर क्षेत्र है जो कि बिलासपुर से सरगुजा तक विस्तृत है और इस भाग में कोयला खनिज पाई जाती है। दक्षिणी उच्च भूमि, दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव एवं दुर्ग जिले के दक्षिणी भाग क्षेत्र आती हैं। बालोद जिले में खरखरा एवं तांदुला के मध्य कुटक राजहरा की पहाड़ी है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दंडकारण्य पठार। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में विस्तृत है जो धारवाड़ योगिन सेल ग्रेनाइट व नीच से समृद्ध होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्रक, हीरा इत्यादि जो है पाई जाती है और इस कारण इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ की भूगर्भिक बनावट है आर्कियन न्यूगिन सेल या धारवाड़ सेल समूह। दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से खनिज लौह अयस्क पाई जाती है और यहाँ वन जो है साल या सल वनों का जो है द्वीप कहलाता है। दोस्तों इसका ढाल दक्षिण की ओर है और यहाँ सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर और दोस्तों यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अपवाह तंत्र यहाँ जो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र स्थित है। प्रमुख नदियाँ हैं कोटरी, इंद्रावती, नारंगी, डंकिनी, शंकिनी और सबरी आदि। प्रमुख उपविभाग हैं कोटरी नदी बेसिन, यह छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इसके साथ ही अबूझमाड़ की पहाड़ी, उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार, गोदावरी सबरी बेसिन
इस बेसिन को जो है उर्मिल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दंडकारण्य भूस्थलाकृतियाँ, रावघाट की पहाड़ी, बस्तर का मैदान, बैलाडीला पहाड़ी, बस्तर का पठार, केसकाल घाटी, आर्य डोंगरी, गड़िया पहाड़ और अलबका पहाड़ी आदि जो स्थल आकृतियाँ हैं वो यहाँ स्थित हैं। अब देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। पहला है दोस्तों, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन बी महानदी बेसिन, ऑप्शन सी दंडकारण्य का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार। दोस्तों इसमें से जो है दक्कन का पठार यह जो है सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, तीसरा है पूर्वी बुंदेलखंड का पठार और चौथा है पाट प्रदेश। इन 4 भौगोलिक आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी राजपीपला, ऑप्शन सी महादेव या ऑप्शन डी मीकीर। दोस्तों इसमें आप देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है कैमूर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? बस्तर जिले में, नारायणपुर जिले में, कोरिया जिले में या सूरजपुर जिले में? दोस्तों सीता लेखनी की पहाड़ यह जो है सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, रामगिरी की पहाड़ियों इस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल पर्वत का, सतपुड़ा पर्वत का, मैकल पर्वत का या सह्याद्री का? दोस्तों रामगिरी की पहाड़ी यह जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक भाग है जो सरगुजा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यह सतपुड़ा का जो है भाग है। अगला प्रश्न दोस्तों, चांगभंगार पहाड़ी स्थित है? कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में या सरगुजा में? दोस्तों चांगभंगार की पहाड़ी यह जो है कोरिया जिले में स्थित है। याद रखेंगे कोरिया जिले में स्थित है और इसका विस्तार जो है कोरिया सूरजपुर में है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है जिसकी ऊंची चोटी है देवगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर जो है चुनिए। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरा है दक्षिण छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर पठार से घिरा है। इसमें सही उत्तर बताइए। दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि उत्तर छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग जो है स्थित है, ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, उसी तरह जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। तो इसका जो सही आंसर वो निकल के आएगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है, न कि मध्य छत्तीसगढ़ से। इसलिए ऑप्शन सी या ऑप्शन कहा जाए तो 3 यह जो है सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या मैकल श्रेणी? दोस्तों इसका सही आंसर है बघेलखंड का पठार। दोस्तों देवगढ़ की पहाड़ियाँ का प्रमुख विस्तार कोरिया जिला अर्थात उत्तर छत्तीसगढ़ में है, जो पूर्वी बघेलखंड पठार भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आती है और इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। यह छत्तीसगढ़ के बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में? दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तरी भाग में। अगला प्रश्न दोस्तों, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है बहुत अधिक वर्षा वाला, अधिक वर्षा वाला, मध्यम वर्षा वाला या निम्न वर्षा वाला?
दोस्तों देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वतमाला, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी मैकल पर्वतमाला। दोस्तों इसका आंसर सी अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह चूने के पत्थर की प्रधानता का है? विंध्यन क्रम, कडप्पा क्रम, लमेटा क्रम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है कडप्पा क्रम। दोस्तों कडप्पा क्रम के सेल समूह में चूना पत्थर की प्रधानता होती है, जो एक औषधि सेल समूह है और यह अधिकांशतः मध्य छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।